अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 8 करते हैं। लेक्चर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो डैट टेंजेंट टू कार्डियॉइड आर इज़ इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा। ये एक इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। आर थीटा है ना, तो आर थीटा को पोलर फॉर्म कहते हैं। ये कार्डियॉइड की इक्वेशन है। एट थीटा इज इक्वल टू 5/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 2π/3 आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस होगा। अब ये बेटा आर है, उसी तरह से जैसे लेक्चर नंबर 6 और 7 में साई निकालते थे, हम इसका साई निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ए वैसे ही 1 का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -a साइन थीटा। अब टेंजेंट साई का फार्मूला है आर dr/d थीटा। ऊपर आर की वैल्यू लिखेंगे, नीचे dr/d थीटा की वैल्यू लिखेंगे। ए से कट जाएगा। और ये भी आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ये है 1 प्लस cos थीटा, ये इक्वल होता है ये माइनस ऊपर चला गया और ये 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। ये लेक्चर 6 में फार्मूले बताए थे ना, ये पीछे देखें, यहाँ पे मैंने आपको समझाए थे उस दिन कि ये फार्मूले जो है ना वो किस तरह से लगाने हैं। ये चेक करें, ये फार्मूले थे कि cos 2 थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक cos 2 थीटा इसके बराबर है और cos 2 थीटा इसके बराबर भी है। और ये भी बताया था कि ये फार्मूला कब लगाते हैं, ये क्योंकि 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, अगर 1 प्लस cos हो तो ये फार्मूला लगेगा, जैसे उधर ये फार्मूला लगाया। और ये अगर इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा। अगर 1 माइनस cos हो तो फिर ये फार्मूला लगाते हैं, और अगर 1 ना हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है ना। तो अगर थीटा को 2 पे डिवाइड करते तो ये आ जाएगा। इसी तरह साइन थीटा का ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये देखें, ये तो ये उसी ने आपको बता दिया था, तो ये आज भी वही फार्मूले जो है ना वो लगाए हैं मैंने। वन प्लस cos ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और साइन थीटा होता है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ये 2 से कट गया, ये थीटा/2 और cos थीटा/2 ये स्क्वायर कट गया। पीछे बचना है cos थीटा/2 और साइन थीटा/2 जो कि होता है cot थीटा/2, और cot के साथ माइनस भी है। तो इसको ये भी उसी ने बताया था आपको, वहाँ पे ही देखें जो अभी आपको फार्मूला दिखाया उनके साथ ही बताया था कि ये माइनस cot थीटा/2 ये बराबर होता है टेंजेंट π/2 प्लस थीटा/2। अब ये टेंजेंट दोनों तरफ से कट जाएगा तो साई की ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने एक एंगल निकालना है अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर होता है थीटा प्लस साई। थीटा वैसे लिखें, आगे साई की वैल्यू लगा दें जो आई है। अब आपने इसमें ये वैल्यू पुट कर दें, ये दी हुई है। इसमें एक पहले थीटा की जगह π/3 लगाएं, फिर आप थीटा की जगह 2π/3 लगा दें। ये देखें, पहले मैंने थीटा की जगह क्या लगाया है π/3, यहाँ पे लगाएं π/3, ये π/2 वैसे ही। अच्छा, इधर थीटा की जगह π/3 लगाना है ना, तो नीचे 2 भी पड़ा हुआ है तो वो π/6 हो जाएगा। अब 6 एलसीएम लेके हल करें तो जवाब आ गया पाई। तो ये चीज़ शो कर रही है कि आपका जो टेंजेंट है वो इनिशियल लाइन के पैरेलल है। यही बताना था कि इनिशियल लाइन के जब थीटा की जगह π/3 लगाएं तो इनिशियल लाइन के पैरेलल होता है। अब हम थीटा की जगह लगाते हैं 2π/3 तो वो इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये थीटा जहाँ थीटा है यहाँ पे यहाँ लगाएं 2π/3, यहाँ भी जब 2π/3 लगाएंगे तो वो 6 हो जाएगा नीचे। बाद में ये एक 2 से कट जाएगा तो π/3 आ जाएगा। ये भी
बाद में 6 एलसीएम लेना है 3 और 2 का। तो ये देखें ये 2 5 है 3, जो कि ज़ाहिर कर रहा है कि आपका जो टेंजेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 2 5 है 3 नेगेटिव वाई एक्सिस पे आता है ना, तो इसलिए वो वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस है जो कि इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि शो डैट एट एनी पॉइंट ऑफ द लेमनिस्केट आर द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड आउटवर्ड नॉर्मल इज 2 थीटा। इधर भी बैठा उसी तरह डेरिवेटिव ले के टेंजेंट साई निकालना है। ये देखें यहाँ पे ऊपर आर, नीचे डी आर पर डी थीटा की वैल्यू लगाएं, ये आर ऊपर चला जाएगा तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, फिर आर स्क्वायर की ये वैल्यू लगा देंगे। ये देखें ये फिर वही आ गया -2 थीटा, जो कि बराबर होता है टेंजेंट π/2 + 2 थीटा के। तो ये इससे कट गया तो साई की वैल्यू ये बनी है। अब चूँकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो फिर नॉर्मल का एंगल क्या होगा, 2 थीटा होगा। बस ये आपने बताना था। उसके बाद आप आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये आर की वैल्यू दी हुई है, आर इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा एट दिस पॉइंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का बेटा ये फार्मूला होता है, ये देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इज़ इक्वल टू dy/dx x - x1। ये पहले सेमेस्टर में भी सवाल किए थे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है y - y1 इज़ इक्वल टू -1/dy/dx x - x1। यानी आपने टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है ना, तो आपको ज़रूरत है किसकी, dy/dx की, x1 की, y1 की। तो चलें पहले dy/dx निकालते हैं। अच्छा पहले इसका ये जो आ रहा है ना, इसका डेरिवेटिव ले लेना। अब dy/dx निकालना है ना, तो ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है dy/dx का। अब इस फार्मूले में dr/d की वैल्यू लगाएं, इधर r की वैल्यू लगाएं, इधर भी dr/d की वैल्यू लगाएं, r की वैल्यू लगाएं। ये dy/dx का फार्मूला है। जब ये इस तरह आर थीटा की शक्ल में रकम दी हो ना पोलर फॉर्म में, तो dy/d के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। इसमें dr/d ये और r की ये वैल्यू लगा दें। फिर आपने क्या करना है, इसमें यहाँ से देख के r की जगह 1 लगाना है, थीटा की जगह π/4 लगाना है। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो ये हल हो के ये जवाब आ जाएगा। उसके बाद आपने x1 निकालना है। x1 का फार्मूला होगा r cos थीटा। इधर भी r और थीटा की वैल्यू लगाएं, ये वाली r और थीटा की। y1 का फार्मूला होता है r sin थीटा। इधर भी r और थीटा की वैल्यू लगाएं, तो ये आ गया। अब फार्मूले में वैल्यू लगा दें। इसी तरह आगे नॉर्मल के फार्मूले में वैल्यू लगा दें, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा।